Hello friends, welcome back to Let's Study by Sehba Suhail for CTET and UPTET preparation 2020. So today I am going to cover very important theories regarding development, motivation and learning. ये जो मैंने आज टॉपिक कवर किया है ये सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एटलीस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं. तो चलिए सबसे पहले डेवलपमेंटल थियोरी देखते हैं. थियोरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रॉयड, थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे. ये मैं थियोरी आपको अपने पिछले वीडियो में पढ़ा भी चुकी हूँ. ये इन्होंने जीन पियाजे ने अपने सारे स्टेजेस, डेवलपमेंटल स्टेजेस को 4 भागों में बांटा था. सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. थियोरी ऑफ सोशल कल्चरल अप्रोच बाय वाइगोस्की, जिन्होंने स्पीचेस की बात की थी. थियोरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन्स. थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बाय कोहलबर्ग, जिन्होंने कन्वेंशनल स्टेजेस के बारे में बात की थी. ये थियोरीज़ मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियोरीज़ हैं और जिन जिन साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं उनके नेम भी उनके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. यूपी टेट के पेपर में तो डायरेक्ट पूछते हैं कि कौन सी थियोरी किसने दी है. तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको सब आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा. नाउ कम टू द थियोरीज ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन में बी रिगार्डेड एज समथिंग which energizes an individual to act or behave in a particular manner at a particular time. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी बच्चों का अगर एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं तो वो पढ़ने लगते हैं, यानी वो एग्ज़ाम एक मोटिवेशन का काम करता है. एग्ज़ाम नहीं तो उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है जब बच्चे रातों को जाग के पढ़ाई करते हैं. इन्हीं सब पे बेस्ड है ये सारी थियोरीज ऑफ मोटिवेशन. थियोरी ऑफ इंस्टिंक्ट बाय मैकडॉगल्स, इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट की बात की और 14 इमोशंस की बात की. इन्होंने बॉडी को 3 हिस्सों में बांटा था: कॉग्निशन, अफेक्शन, कोनेशन. कॉग्निशन मीन्स नोइंग, माइंड से रिलेटेड. अफेक्शन हार्ट, फीलिंग से रिलेटेड. कोनेशन डूइंग और स्ट्राइविंग, हैंड से रिलेटेड. ड्राइव रिडक्शन थियोरी बाय हल. Psychoanalytic theory of motivation by Freud. Social urges theory by Adler's. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियोरी कह लीजिए या नीड थियोरी कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी. नाउ कम टू द थियोरीज ऑफ लर्निंग. इसमें फिर मैं कह रही हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरीज हैं और इनके साइकोलॉजिस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. यूपी टेट और सी टेट में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. ट्रायल एंड एरर थियोरी ऑफ लर्निंग बाय एडवर्ड एल थॉर्नडाइक. ये इन्होंने एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरिज्म पे काम किया था. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कैट ली थी और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बाय आइवन पावलोव. ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय बीएफ स्किनर. इंसाइटफुल लर्निंग बाय कोहलर. कॉन्टिग्यूअस कंडीशनिंग बाय एडविन रे गुथरी. Field theory of learning by Kurt Lewin. Sign learning by Edward Chase Tolman. Social learning by theory by Bandura. तो थॉर्नडाइक ने कैट यूज़ किया था, पैवलोव ने अपने थियोरी के लिए डॉग को यूज़ किया था, स्किनर ने पिजन यूज़ की थी और कोहलर ने एक चिंपैंजी यूज़ किया था जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ब्रीफ समरी ऑफ डेवलपमेंटल थियोरीज. यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेवलपमेंटल थियोरीज़ में 5 ऐसी थियोरीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे, इन्होंने मैंने बताया है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अपने डेवलपमेंटल थियोरीज़ को डिवाइड किया है. मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग ने दी थी. इन्होंने अपने स्टेजेस को 3 लेवल्स में बांटा है: प्री कन्वेंशनल, conventional and the post conventional. Psychosexual theory by Sigmund Freud, इन्होंने 5 stages of development दी: oral, anal, phallic, latent and genital. Psychosocial theory by Erik Erikson, इन्होंने 8 stages of development
दिया है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो वर्सेस डिस्पेयर। सोशल कल्चरल अप्रोच थियोरी बाय वाइगोस्की, इन्होंने ZPD की बात की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग की बात की, मोर नॉलेजेबल अदर की बात की और स्पीचेस की बात की। इन्होंने स्पीचेस को 3 डिस्टिंक्ट उसमें डिवाइड किया, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। सो प्लीज़ आप लोग फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।